नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बिनु एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में देखेंगे मोस्ट यहाँ पे सिलेक्टेड प्रश्न देखेंगे। ठीक है, मोस्ट सिलेक्टेड आपके जो है सिलेबस का, यानी कि 9th और 10th के सिलेबस का दोस्तों याद रखना, ये A to Z क्वेश्चन आपका जो सिलेक्टेड रहेगा, जो कि एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट रहेगा, रामबाण साबित होगा। ध्यान रखना इस चीज़ को, ठीक है। और याद रखेंगे दोस्तों, इस वीडियो को जो है शुरू से लेकर लास्ट तक आप लोग अच्छे से देखना और सभी लोग अटेम्प्ट भी लेना कि आप लोग का इसमें कितना स्कोर आया। ध्यान रखना इस चीज़ को, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले से आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और उसमें ध्यान रखना, अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, टेलीग्राम ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी ले सकते हैं, जिसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये वीडियो दोस्तों कैसा लगता है कॉमेंट जरूर करना और इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि उत्तर आशा, क्या पूछ रहे हैं, उत्तम आशा, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, उत्तम आशा अंतरिप यानी कि केप ऑफ गुड होप। ठीक है, केप ऑफ गुड होप की खोज यहाँ पे करेक्ट किसने किया, बेहद इंपॉर्टेंट रहेगा। ध्यान रखना, इसका खोज किसने किया, याद रखना ये बार्थोलोमियो, क्या होगा यहाँ पे, बार्थो यहाँ पे जो है लोमियो डियाज। इसका राइट आंसर यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर पूछे कि इसका खोज कब किया गया, जो कि इंपॉर्टेंट रहेगा, यही आपका डीप का क्वेश्चन हो गया। यानी कि दोस्तों डीप से जब भी पूछा जा रहा है तो ये खोज तो सभी को पता है कि बार्थोलोमियो यहाँ से डियाज, लेकिन अगर पूछे इसका खोज किया कब गया, याद रखना ये 1488 में। कब, 1488 में यहाँ से, ये भी यहाँ से ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, देखिए स्टंप एक्ट, क्या पूछ रहा है, स्टंप एक्ट जो है किस वर्ष पारित हुआ, स्टंप एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था, याद रखना है 1765 में। कब, 1765, ऑप्शन से ए आपका राइट होगा, ए यहाँ से ध्यान रखेंगे। ठीक है, सप्तवर्षीय युद्ध, याद रखना है सप्तवर्षीय युद्ध जो हुआ था, इंग्लैंड को इसमें दोस्तों काफी क्षति हुआ था। ठीक है, इंग्लैंड को काफी क्षति हुआ था और इस क्षति पूर्ति के लिए याद रखना जो है वहाँ का जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे ग्रीनविले ने स्टंप एक्ट पारित किया था 1765 में। ठीक है, यहां से याद रखना ये 1765 इसका यहां से करेक्ट आंसर होगा, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, देखिए प्रथम स्टेट, क्या पूछ रहे हैं, प्रथम स्टेट में कौन यहाँ पे आते हैं, प्रथम स्टेट में कौन आते हैं। इसका करेक्ट आंसर यहाँ से 3 का क्या होगा, ये पादरी, क्या होगा, पादरी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आंसर यहाँ से क्या होगा, सी आपका राइट होगा, सी यहाँ से ध्यान रखना इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, फ्रांसीसी के दोस्तों समाज में ये 3 स्टेट को बांटा गया, तो उसके बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा था। ठीक है, तो ध्यान रखना। आगे बढ़े, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, देखिए 1917 में कौन से देश करे कि प्रथम विश्व युद्ध में से अलग हो गया था, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध से क्या हुआ था, अलग हो गया था। इसका राइट आंसर देखेंगे तो 4 का क्या होगा, ए हो जाएगा, रूस हो जाएगा। क्या होगा, रूस, यानी कि ए यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा, ए यहाँ से याद रखना। ठीक है, 1917 इसमें इन्होंने दोस्तों अलग होने की निर्णय लिया था। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत जो हुआ था ये 1914 में हुआ था, 1914 में, और ये खत्म हुआ था 1918 में। 1 साल पहले इन्होंने क्या किया था, अलग होने का फैसला ले लिया, याद रखेंगे। ठीक है, मेन कैंप, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे कि मेन कैंप की रचना जो है किसके द्वारा किया गया, मेन कैंप की रचना यहाँ से पूछ रहा है, याद रखना इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, हिटलर। क्या होगा, हिटलर यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा, बी यहाँ से याद रखेंगे, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े, क्या पूछ रहे हैं, तमार विद्रोह, क्या पूछ रहे हैं, तमार विद्रोह दोस्तों करेक्ट किस वर्ष हुआ था, तो तमार विद्रोह याद रखना किस वर्ष हो जाएगा, 1789 में। कब, 1789, ऑप्शन से सी आपका राइट होगा, सी यहाँ से याद रखना। तमार विद्रोह याद रखना समझा, छोटा नागपुर के पठार में हुआ था, ये भी यहाँ से ध्यान रखेंगे। ठीक है, और उड़ाव जनजाति के द्वारा पूछा जाए क्वेश्चन की किस जाति के द्वारा, तो उड़ाव जनजाति के द्वारा यह आंदोलन किया गया था, उड़ाव जनजाति के द्वारा किया गया था, छोटा नागपुर पठार, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़े, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, दिया है दोस्तों करें कि राष्ट्र संघ की स्थापना का मूल उद्देश्य क्या था, राष्ट्र संघ की स्थापना का मूल उद्देश्य यहाँ से पूछा जा रहा था। क्या होगा इसका राइट आंसर, याद रखना बी हो जाएगा, भविष्य में युद्ध को रोकना। क्या होगा, भविष्य में युद्ध को रोकना, ऑप्शन से क्या होगा, बी आपका करेक्ट होगा, बी यहाँ से ध्यान रखेंगे। आगे बढ़े, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, देखिए रबी फसल दोस्तों बोया जाता है कब, रबी फसल जो है कब बोया जाता है, तो याद रखना अक्टूबर नवंबर में ये बोया जाता है। ठीक है, अक्टूबर नवंबर में, ऑप्शन से क्या होगा, डी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, जैसे आपका गेहूं हो गया, गेहूं क्या है, तो रबी फसल में आता है, गेहूं हो गया, रबी फसल में गेहूं हो गया, जौ हो गया, चना, मटर, सरसों, ये सभी किस में आता है, तो याद रखना रबी फसल में, और ये कब बोया जाता है, तो अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है, याद रखेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा। मार्च अप्रैल में से काटा भी जाता है, ये भी ध्यान रखेंगे। आगे बढ़े, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, दिया है दोस्तों करेक्ट इनमें से कौन सा यहाँ पे कथन जो है सही है, और इस टाइप का क्वेश्चन ही ज्यादातर आपको एग्जाम में इस बार पूछ रहा है, कौन से यहाँ पे कथन सही है। इसका राइट आंसर देखेंगे तो यहाँ पे देखिए, प्राचीन भारत में लोकतंत्र के प्रमाण नहीं मिलते थे, ये आपका यहाँ से क्या है, तो गलत है। ठीक है,
यहाँ पे देखेंगे दूसरा कि ब्रिटेन में 1688 में गौरवपूर्ण क्रांति के बाद लोकतंत्र कमजोर हो गया था। ये भी आपको यहाँ से दोस्तों क्या होगा, तो ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए गौरवपूर्ण क्रांति तो हुआ था 1688 में, लेकिन ये आपका लोकतंत्र करेक्ट कमजोर हो गया, ये आपका गलत है। उसके बाद देखिए फ्रांस में 1789 ईस्वी में जो आपका क्रांति हुआ था, फ्रांसीसी क्रांति जिसको हम लोग बोलते हैं, तो वहाँ पे क्या हुआ था, तो लोकतांत्रिक शासन की नींव डाली गई थी। ये यहाँ से इसका जो करेक्ट आंसर है, यानी कि सी आपका यहाँ से करेक्ट आंसर जगह याद रखना, ठीक है। फ्रांसीसी क्रांति का दोस्तों अगर पूछे 3 वाक्य कौन सा था, तो स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, ठीक है, याद रखना। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है दोस्तों जो आपको कुछ पार्टी का दोस्तों जो है नाम दिया है और उसके चिन्ह दिया है, यानी कि चुनाव चिन्ह जो होता है चिन्ह दिया है, आपको मिलान करना, ठीक है। यहाँ पे अगर मिलान करेंगे, देखिए पंजा मतलब हाथ छाप, हाथ छाप किसका होता है, याद रखना ये कांग्रेस पार्टी का, यानी कि एक का क्या हो जाएगा यहाँ से, एक का दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा, ठीक है। कमल छाप किसका है, तो भारतीय जनता पार्टी का। लालटेन यहाँ पे किसका हो जाएगा, याद रखना भारतीय जनता दल का, यानी कि राजद का। तीर छाप किसका है, तो जनता दल यूनाइटेड यानी कि जदयू का, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा, तो एक का यहाँ से 3 हो जाएगा और बी का 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, एक का 3 और बी का यहाँ पे जो है 1 किस में है, तो यानी कि ये बी में है। यहाँ से क्या होगा, इसका राइट आंसर यहाँ से 10 का बी आपका यहाँ से करेक्ट आंसर होगा, बी यहाँ से ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़े, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, सेम आपका जो है उसी प्रकार का ये भी सवाल है और इस टाइप का सवाल ज़्यादा पूछा जा रहा है दोस्तों, ठीक है, तो अच्छे से इसको याद रखेंगे। कह रहे हैं कि संविधान निर्माण में इन नेताओं और दोस्तों उनकी भूमिकाओं का यहाँ पे मेल बैठाना है, मेल यहाँ पे बैठाना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या होगा, मोतीलाल नेहरू, तो मोतीलाल नेहरू 1928 में भारत संविधान बनाया, यहाँ पे जो है भारत का संविधान ये 1928 में, ये आपको यहाँ से क्या होगा, ये मिलान होगा, ठीक है। बी आर अम्बेडकर क्या थे, बी आर अम्बेडकर याद रखना क्या हो जाएगा, कि प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष, यानी कि बी का यहाँ से 3 हो जाएगा। राजेंद्र प्रसाद तो अस्थाई अध्यक्ष थे, यानी कि सी का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और सरोजिनी नायडू याद रखना संविधान सभा की सदस्य के रूप में एक महिला थी, ये आपको यहाँ से डी का 2 हो जाएगा। यानी कि आंसर यहाँ से देखेंगे तो एक का देखिए 4 है, बी का 3 है, यानी कि बी का 3 है, तो यानी कि यह ए में है, ए यहाँ से इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, क्या पूछ रहा है और ये आपको बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, ठीक है। बताइए चुनाव के समय चुनाव आयोग की किन भूमिका से असहमत है, चुनाव आयोग की किन भूमिकाओं से असहमत है, 12 का यहाँ से राइट आंसर देखेंगे तो सी हो जाएगा। चुनाव आयोग की राजनीतिक दलों के द्वारा यह उम्मीदवार तैयार करने में हस्तक्षेप करना, यानी कि दोस्तों याद रखना उम्मीदवार तैयार करने में राजनीतिक यानी कि चुनाव आयोग का कोई योगदान नहीं होता, ठीक है। वो तो पार्टी का निर्णय है, पार्टी लेता है, यानी कि इसमें चुनाव आयोग का कोई निर्णय नहीं है, ये आपका गलत है चुनाव आयोग के बारे में, ठीक है, ये आपका गलत है, सी यहाँ से इसका गलत ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़े, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, मौलिक अधिकार के रक्षक के रूप में कौन कार्य करता है, मौलिक अधिकार के रक्षक के रूप में कौन कार्य करता है, यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो याद रखना क्या होगा, सर्वोच्च न्यायालय का या सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, डी आपका राइट होगा, डी याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, भारत की स्थलीय सीमा रेखा यहाँ पे करे कि तटीय सीमा रेखा के लगभग कितनी बड़ी है, लगभग कितनी बड़ी स्थलीय सीमा रेखा, अगर दोस्तों यहाँ पे देखेंगे पहले तो कुल लगभग कितना होता है स्थलीय सीमा रेखा, ये आपका कितना होता है 15,200 यहाँ से जो है किलोमीटर हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक क्या होता है, तो मुख्य तट का दोस्तों याद रखना तटीय रेखा होता है, यानी कि मुख्य भूमि का तटीय रेखा होता है, तटीय सीमा रेखा। यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे दिया है कि तटीय सीमा रेखा, तो ये आपका लगभग कितना होता है, तो 7516 किलोमीटर यहाँ से होता है। तो यहाँ पे देख लीजिए कितना है, 75 दुना यहाँ से 150, यानी कि 200 के 150 के आसपास है। यहाँ पे देखिए 15,200, यानी कि ये करेक्ट आंसर यहाँ से 2 गुना होगा, यानी कि बी यहाँ से इसका जो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान रखना, अगर दे दे यहाँ पे कि मुख्य भूमि की तटीय रेखा से कितना गुना लगभग बड़ी है, तब 3 गुना हो जाता है, लगभग 3 गुना, ठीक है। ये चीज़ों को ध्यान रखना, ऑप्शन से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, सेडल यहाँ पे पूछ रहे हैं कि सेडल चोटी की ऊंचाई कितनी है, सेडल चोटी की ऊंचाई कितनी है, जो आपको कहाँ पे है, तो याद रखने अंडमान निकोबार में स्थित है, ठीक है। इसका राइट आंसर जैसे देखेंगे तो क्या हो गया 732 मीटर, क्या हो जाएगा 732 मीटर, आंसर से बी आपका राइट होगा, बी यहाँ से ध्यान रखेंगे, ठीक है। कौन सी नदी यहाँ पे भ्रंश घाटी से होकर बहती है, तो कितना बार आप लोगों को बताएं कि जो भी नदियां पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है वो भ्रंश घाटी से होकर एक तरह से बहती है, जिसमें आपका कौन कौन आता है, तो याद रखना सो आपका कौन कौन आ जाएगा, तो नर्मदा नदी हो गया, ताप्ती हो गया, लूनी, माही, ये सभी आपका होता है, ठीक है। आंसर यहाँ से देखेंगे तो ये आपका ताप्ती हो जाएगा, ऑप्शन से क्या होगा, सी आपका करेक्ट होगा, सी यहाँ से ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती, ये भी ध्यान रखना, ये जो है डेल्टा का निर्माण के बदले एस्चुरी का निर्माण करती है, ये भी यहाँ से याद रखेंगे।
विश्व में करे कि सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? विश्व में सबसे अधिक वर्षा होता है, याद रखना ये मासिन राम मेघालय। कहाँ होता है? मासिन राम मेघालय। आंसर यहाँ से क्या होगा? सी आपका राइट होगा, सी यहाँ से ध्यान रखना, ठीक है। मेघालय में आपका जो मासिन राम स्थित है, लगभग 1187 सेंटीमीटर यहाँ पे वर्षा होता है लगभग, ठीक है। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, 17वीं वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत का कुल वनावरण दोस्तों जो है वृक्षावरण कितना है? कितना ये भारत का पूछ रहा है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। इसका राइट आंसर देखेंगे तो ये 24.62 हो जाएगा, 24.62। ऑप्शन से क्या होगा? डी आपका राइट होगा, डी यहाँ से ध्यान रखना। आगे बताइए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, 2011 के जनगणना अनुसार प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं के अनुपात की स्थिति क्या है? सीधा समझिए कि पूछा देखिए 2011 के जनगणना अनुसार जो है भारत का लिंगानुपात कितना है, ये कितना हो जाएगा? ये तो याद रखना, ये आपका 943 आपका हो जाएगा। ऑप्शन से क्या होगा? बी आपका राइट होगा, बी याद रखना, 1000 पुरुष पे 943 महिलाएं, याद रखना। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, विश्व का है कि सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस स्थानीय नाम से जानते हैं? यानी कि सर्वोच्च शिखर जो आपको है विश्व का, जो नेपाल में है, नेपाल में दोस्तों इसे किस नाम से जानते हैं? तो नेपाल में से सागर माथा के नाम से जानते हैं। किस नाम से? सागर माथा के नाम से। ऑप्शन से सी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। इसका अगर पूछे दोस्तों कि ऊंचाई कितना है, तो 8848 मीटर यहाँ से याद रखेंगे, 8848 मीटर यहाँ से याद रखना, इंपॉर्टेंट रहेगा, पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है कि ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? और यही क्वेश्चन आपको रिपीट हुआ था एग्जाम में भी, ठीक है। एग्जाम में भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? जमुना के नाम से। किस नाम से? जमुना के नाम से। ऑप्शन से बी आपका राइट होगा, बी यहाँ से याद रखेंगे, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी ऑप्शन यहाँ से क्या होगा? बी आपका राइट होगा, ठीक है। और भारत की दोस्तों याद रखना सबसे चौड़ी नदी है, कौन सी नदी? सबसे चौड़ी नदी भारत का पूछे, याद रखना ब्रह्मपुत्र नदी ही है, ध्यान रखेंगे। पाकिस्तान का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कहाँ है? पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा हवाई अड्डा है ये कहाँ पे है? याद रखना, ये कराची में। कहाँ पे? कराची में। ऑप्शन से बी आपका राइट होगा, बी यहाँ से ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये पड़ोसी देश के बारे में हो गया जो क्या आपके पास सिलेबस में दिया हुआ है। आगे बढ़िए, क्या पूछे यहाँ पे देखिए, किस मापनी के द्वारा किलोमीटर और मील दोनों दूरियों को दर्शाया जा सकता है? दोनों को दर्शाया जा सकता है। इसका राइट आंसर यहाँ से क्या होगा? डी हो जाएगा, तुलनात्मक मापनी। क्या होगा? तुलनात्मक मापनी। ऑप्शन से डी आपका राइट होगा, डी यहाँ से ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले में नलकूप द्वारा सिंचाई के कारण भूमिगत जल स्तर में गिरावट देखने को मिल रहा है? इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन रहेगा, बिहार का है, याद रखना। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ये उपरोक्त में से सभी, ठीक है। गया में भी, नवादा में, नालंदा में। ऑप्शन से क्या होगा? डी आपका करेक्ट होगा, डी याद रखना। इसके बाद भी है, ठीक है, जैसे जहानाबाद में भी हो जाएगा, औरंगाबाद में भी हो जाएगा। आंसर से क्या होगा? डी आपका करेक्ट होगा, डी याद रखना। हिरोशिमा यहाँ पे करे किस देश में स्थित है? हिरोशिमा कहाँ पे है? तो जापान में हो जाएगा। ऑप्शन से क्या होगा? बी आपको राइट होगा। पहला परमाणु बम इसी पे गिरा गया था 6 अगस्त को, ठीक है। 6 अगस्त 1945 को जो है अमेरिका के वायुसेना के द्वारा दोस्तों गिराया गया था हिरोशिमा पे ही, ध्यान रखना इस चीज़ को, ठीक है। दूसरा जो गिराया गया था याद रखना 9 अगस्त को गिराया गया था, जिसका दोस्तों जगह का नाम था तो हिरोशिमा, और दूसरा नाम था नागासाकी। यानी कि दूसरा 9 अगस्त को गिराया गया था, नागासाकी पे गिराया गया था, नागासाकी पे ध्यान रखना। आगे बढ़े, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है दोस्तों, करे कि प्रत्येक ग्रीष्म ऋतु में कौन सी आपदा लगभग निश्चित है? प्रत्येक ग्रीष्म ऋतु में कौन सी आपदा लगभग निश्चित होता है? 26 के यहाँ से राइट आंसर देखेंगे तो ये आगजनी। क्या होगा? आगजनी। देखते होंगे दोस्तों गर्मी के मौसम में बहुत आग लग जाता है, ठीक है, तो इसीलिए यहाँ से आगजनी यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से क्या होगा? ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ए यहाँ से ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़े, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, उत्पादन का निष्क्रिय साधन यहाँ पे है, उस उत्पादन का निष्क्रिय साधन यहाँ पे 27 का बताइए, याद रखना ये भूमि हो जाएगा। क्या होगा? भूमि। ऑप्शन से क्या होगा? डी आपका राइट होगा, डी यहाँ से याद रखना, भूमि यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, निम्न में से कौन दोस्तों कह रहा है कि मानवीय पूंजी नहीं है? कौन यहाँ पे पूछ रहा है कि मानवीय पूंजी यहाँ पे दोस्तों नहीं है? तो अकुशलता। अकुशलता एक मानवीय पूंजी नहीं है। ऑप्शन से क्या होगा? सी आपका राइट होगा, सी यहाँ से ध्यान रखेंगे, ठीक है। बिहार में कह रहा है कि दोस्तों जो है बिहार में पाई जाने वाली बेरोजगारी किस प्रकार की है? बिहार में पाई जाने वाली बेरोजगारी किस प्रकार की है? 29 के यहाँ से राइट आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा, अदृश्य। क्या होगा? अदृश्य। इसी को बोलते हैं छिपी हुई बेरोजगारी भी, ठीक है। आंसर यहाँ से क्या होगा? सी आपका राइट होगा, सी यहाँ से ध्यान रखना। बेकारी किसे बोलते हैं? याद रखना दोस्तों, अगर पूछिए आपसे कि बेकारी क्या है, तो बेकारी याद रखना आपके पास दोस्तों अगर हुनर रहते हुए भी अगर आपको काम नहीं मिल रहा है, आपके पास डिग्री रहते हुए आपको अगर नौकरी नहीं मिल रहा, तो आप बेकारी में गिनती होंगे, इसी को बेकारी कहते हैं, याद रखना, ठीक है।
चलिए आगे बढ़े, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है दोस्तों, करे कि निर्धनों में भी निर्धन लोगों के लिए कौन सा कार्ड उपयोगी है। यहाँ पे बताना है कौन सा कार्ड उपयोगी है। सुने होंगे एपीएल और बीपीएल के बारे में, ठीक है। आंसर से क्या होगा, ये करे कि निर्धनों में भी निर्धन लोगों के लिए कौन सा कार्ड उपयोगी है, तो क्या होगा, ये याद रखना, अंत्योदय कार्ड, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखना, ये एपीएल बीपीएल तो सुने ही है, लेकिन गरीबों में निर्धन अगर पूछे कि गरीबों में भी निर्धन अगर कोई है तो वो अंत्योदय कार्ड यहाँ पे जो उपयोगी होता है ऑप्शन लिए क्या होगा, बी आपका राइट होगा। बी यहाँ से ध्यान रखेंगे, बी यहाँ से इसका जो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। गरीबी रेखा से नीचे लोगों के लिए याद रखना क्या होता है, तो बीपीएल दिया जाता है, और दोस्तों जो भी अन्य लोग उसके अलावा बचता है उसे एपीएल में दोस्तों दिया जाता है कार्ड, ये भी ध्यान रखना। मेजनी का संबंध किस संगठन से, मेजनी जोसेफ मेजनी जो था उसका संबंध किस संगठन से, ये पूछ रहा है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, कार्बोनरी, क्या होगा, कार्बोनरी संगठन, ऑप्शन से बी आपका राइट होगा, याद रखना कार्बोनरी, यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा, याद रखेंगे। और दोस्तों अगर पूछे कार्बोनरी संगठन की स्थापना जो है मेजनी ने कब किया था, याद रखना 1820 में, कब 1820 में किया था, ये भी यहाँ से ध्यान रखना। आगे बढ़े, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत किस वर्ष हुआ। रूस में कह रहा है कि कृषक दास प्रथा का अंत किस वर्ष हुआ था, 32 के यहाँ से पूछा जा रहा था। क्या होगा इसका राइट आंसर, याद रखना ए हो जाएगा, ठीक है, 1861 में, 1861 यानी कि ए यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा, ए यहाँ से याद रखेंगे। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, हिंद चीन में कौन कौन देश आते हैं, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। हिंद चीन में पूछा है कि कौन कौन देश आते हैं, याद रखना सी आपका करेक्ट होगा, ये कंबोडिया हो जाएगा, वियतनाम हो जाएगा और लाओस हो जाएगा। ऑप्शन से क्या होगा, सी आपका राइट होगा, सी यहाँ से दोस्तों याद रखना, सी इसका जो है करेक्ट आंसर याद रखेंगे। आगे बढ़े, क्या पूछे यहाँ पे देखिए, गदर पार्टी की स्थापना दोस्तों करे किसने और कब किया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, याद रखना। गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब किया, याद रखना, ये 1913 में लाला हरदयाल के द्वारा किया गया। ऑप्शन से क्या होगा, सी आपका राइट होगा, सी याद रखना, ठीक है। ये कहाँ पर किया गया था, तो याद रखने अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में किया गया था, याद रखना, अमेरिका और कनाडा में बसे हुए लोगों के लिए किया गया था, याद रखेंगे। आंसर ऐसे क्या होगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार पूछा रहे कब हुआ, तो ये 1764 में, ऑप्शन से क्या होगा, बी आपका राइट होगा, बी यहाँ से ध्यान रखेंगे, इसका राइट आंसर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़े, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया दोस्तों, करें कि सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी। क्या पूछा, सामंती व्यवस्था से बढ़कर करें किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी है। इसका राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, याद रखना, ए हो जाएगा, प्रगतिशील प्रवृत्ति क्या लगेगा, क्या लगेगा, प्रगतिशील प्रवृत्ति, ऑप्शन से ए आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़े, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता है, यानी कि प्राचीन काल में दोस्तों एशिया और यूरोप का जो व्यापार होता था किस मार्ग से होता था, ये पूछ रहा है। याद रखना, ये रेशम मार्ग से, किस मार्ग से, रेशम मार्ग से, ऑप्शन से बी आपका राइट होगा। इसी को बोलते हैं सिल्क मार्ग, यहाँ से भी याद रखना, ठीक है। आंसर से क्या होगा, बी आपका करेक्ट होगा, बी यहाँ से याद रखना। ये एशिया और यूरोप की यहाँ पे बात कर रहा है, ये भी यहाँ ध्यान रखेंगे। महात्मा गांधी ने किस पत्र का यहाँ पे संपादन किया, ये आपसे पूछ रहे हैं। महात्मा गांधी ने किस पत्र का यहाँ पे संपादन किया, तो यंग इंडिया, किसका हो जाएगा, यंग इंडिया, यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा, बी यहाँ से इसका राइट आंसर होगा, याद रखेंगे। आगे बढ़े, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, सामाजिक विभाजनों के दोस्तों संभालने के संदर्भ में, सामाजिक विभाजनों के संभालने के संदर्भ में यहाँ पे कर रहा है दोस्तों कि जो है इनमें से कौन सा जो है बयान लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता, इसी टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है। इसका यहाँ से राइट आंसर, इसी टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है तो लोगों को लग रहा है कि सिलेबस से क्वेश्चन ही नहीं पूछ रहा है, सिलेबस से क्वेश्चन दोस्तों ये पूछ रहा है। 9th 10th जाके आप अगर डीप से पढ़ेंगे ना तो A to Z क्वेश्चन आपको उसमें मिलेगा। आंसर यहाँ से क्या होगा, डी आपका राइट होगा, ठीक है, डी यहाँ से इसका हो जाएगा। लोकतंत्र जो है यहाँ पे, लोकतंत्र सामाजिक विभाजनों के आधार पे समाज के विखंडन की ओर ले जाता है, ये आपका क्या है, गलत यहाँ पे, ठीक है। आगे बढ़िए, क्या पूछे, संघ सरकार का यहाँ पे उदाहरण कौन सा है, कौन सा यहाँ पे देश में पूछ रहा है, संघ सरकार का उदाहरण है कौन सा देश। इसका राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, ए हो जाएगा, अमेरिका। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, ए आपका राइट होगा, ए यहाँ से याद रखेंगे। आगे बढ़े, क्या पूछ रहे हैं, नर्मदा नदी घाटी परियोजना दोस्तों करे किस राज्य से संबंधित, यानी कि दोस्तों नर्मदा नदी घाटी परियोजना जो है इससे लाभान्वित राज्य पूछ रहा है। आप ही बताइए, केरल तमिलनाडु तो नहीं होगा ना, नर्मदा किधर गया, ये तो नहीं होगा। पश्चिम बंगाल में नहीं होगा, ये पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है, अरब सागर में जाके गिरती है।
यहाँ पे डाउट है कि यहाँ पे गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश और बिहार भी आपका नहीं होगा, समझ गए। सीधा सीधा इसका राइट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, सीधा सीधा इसका राइट आंसर यहाँ से डी आपका हो जाएगा, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश इसका यहाँ से करेक्ट आंसर याद रखेंगे, ठीक है। यहाँ से क्या होगा, इसका राइट आंसर डी आपका राइट हो जाएगा, नर्मदा नदी घाटी परियोजना। चलिए आगे बढ़े, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है दोस्तों, कार्य कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य कि राजनीतिक दल द्वारा नहीं करते, यानी कि राजनीतिक दल के द्वारा नहीं किया जाता, ये पूछ रहे हैं यहाँ पे। 42 के यहाँ से करेक्ट आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा, ठीक है। यानी कि अफसरों की बहाली से संबंधित कार्य, ये तो सभी आपका क्या राजनीतिक दल से संबंधित आपका है कि कौन सा कार्य राजनीतिक दल का नहीं करता है, तो ये आपका क्या होगा, ये आपका डी गलत है ना, अफसर यहाँ पे पूछ रहे हैं, यहाँ से डी इसका यहाँ से करेक्ट आंसर होगा, यहाँ से याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, जनता दल यूनाइटेड पार्टी की स्थापना कब हुई, यानी कि जदयू की स्थापना सीधा पूछ रहे हैं, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, इसको याद रखना, ठीक है। यानी कि जनता दल यूनाइटेड यानी कि जदयू पार्टी जो है, जिसका दोस्तों जो है फाउंडर या जो बोले नीतीश कुमार जी, इसके यहाँ पे जब पार्टी की स्थापना किस वर्ष किया गया, ये आपसे पूछ रहे 43 का, तो 43 का यहाँ से राइट आंसर क्या होगा, याद रखना, ये आपका बी जगह 1999, कब होगा 1999, आंसर यहाँ से बी आपका राइट होगा, बी यहाँ से ध्यान रखना, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, पूछा जा सकता है क्वेश्चन, ठीक है। आगे बढ़िए, क्या पूछे यहाँ पे देखिए, समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर यहाँ पे जो है क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित होता है, कितने किलो जो है आपको क्षेत्र तक, इसका राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, याद रखना, इसका राइट आंसर 44 का सी हो जाएगा, सी यहाँ से हो जाएगा 12 नॉटिकल यहाँ पे जो है मील, नॉटिकल मील, ऑप्शन से सी आपका करेक्ट होगा, सी यहाँ से याद रखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है, काली मिट्टी का दूसरा नाम आपसे पूछा जा रहा है, याद रखना 45 का करेक्ट आंसर बी जगह रेगुड़ मिट्टी, क्या होगा, रेगुड़ मृदा या रेगुड़ मिट्टी, ऑप्शन से बी आपका राइट होगा, ठीक है। इसे कपासी मिट्टी भी कहते हैं, क्योंकि इसमें कपास की खेती सबसे ज्यादा होता है, याद रखना, ठीक है। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है, वन का सबसे अधिक विस्तार जो किस राज्य में है, याद रखना, ये मध्य प्रदेश में, कहाँ हो जाएगा, मध्य प्रदेश, ऑप्शन से सी आपका राइट होगा, सी यहाँ से ध्यान रखेंगे, ठीक है। वन का जो सबसे ज्यादा विस्तार अगर पूछे डायरेक्ट, याद रखना मध्य प्रदेश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, मैनग्रोव, क्या पूछ रहे हैं, मैनग्रोव का सबसे अधिक विस्तार कहाँ है, ये भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा गया, ठीक है। ये सभी सिलेबस का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा रहा है, आपको लग रहा है, लेकिन आपको याद रखना है वही डीप लेवल करके एग्जाम में पूछा जा रहा है, ठीक है। सिलेबस यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे देखिए मैनग्रोव का कार्य कि सबसे अधिक विस्तार कहाँ पे है, तो उसमें आपको राज्य दिया था जो क्वेश्चन पूछा था, तो यानी कि वेस्ट बंगाल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ से क्या होगा, यहाँ से सुंदरबन, ऑप्शन से क्या होगा, बी आपका राइट होगा, बी यहाँ से ध्यान रखना। आगे बढ़ी, क्या पूछ रहे हैं, मैग्नीज, क्या पूछ रहे हैं, मैग्नीज का दोस्तों यहाँ पे जो है उत्पादन में भारत का जो है विश्व में कौन सा स्थान है, मैग्नीज के उत्पादन में भारत का विश्व में कह रहा है कि कौन सा स्थान है, इसका राइट आंसर क्या होगा, 48 के यहाँ से 5वां स्थान हो जाएगा, 5वां यानी कि डी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर याद रखेंगे, ठीक है। पहले स्थान पे दोस्तों याद रखना, पहले स्थान पे कौन सा देश आता है, याद रखना है दोस्तों दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। पहले स्थान पे दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा, दूसरे स्थान पे दोस्तों गैबोन है, तीसरे स्थान पे चीन, चौथे पे आपका ऑस्ट्रेलिया, फिर आपका जब 5वां आपके जो है अपना भारत आता है। भारत में पूछे कि सबसे ज्यादा मैग्नीज का उत्पादन कौन सा राज्य करता है, तब को याद रखना है उड़ीसा करता है, ठीक है। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देख, कौन सा जो है ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है, क्या पूछ रहे हैं, अनवीकरणीय है, इसका यहाँ से राइट आंसर क्या होगा, ये आपका सी हो जाएगा, कोयला, क्या होगा, कोयला, यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि सी इसका यहाँ से राइट आंसर होगा, सी यहाँ से ध्यान रखेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे नवीकरणीय और अनवीकरणीय में दोस्तों एग्जाम में बहुत कंफ्यूजन होता है, तो नवीकरणीय दोस्तों याद रखना चाहिए कौन कौन आता है उदाहरण में, तो याद रखना जैसे सौर ताप हो गया, ठीक है, पवन ऊर्जा हो गया, जल विद्युत ऊर्जा हो गया, भूतापीय ऊर्जा हो गया, तो ये सभी याद रखना नवीकरणीय में आता है, ठीक है, जो आपका परंपरा के तौर पे बनते रहता है, ठीक है। अनवीकरणीय में क्या हो गया, कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, परमाणु आधारित ऊर्जा आपका स्रोत हो गया, तो ये सभी आपको अनवीकरणीय में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपको बताया है इसको याद रखना, यहाँ पे करेक्ट कौन अनवीकरणीय का स्रोत है, यहाँ पे तो क्या होगा, कोयला हो जाएगा, बाकी जल, सौर, पवन, ये सभी याद रखना नवीकरणीय में आता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। 50 के यहाँ पे बताइए, क्या पूछ रहे करें कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी लंबी नदी घाटी कौन सी है, दक्षिण भारत की, तो दक्षिण भारत की यहाँ पे कौन सा जगह सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना, तो याद रखना इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा तुंगभद्रा, क्या होगा, तुंगभद्रा, यानी कि ए यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा, ए यहाँ से याद रखेंगे, ठीक है, ए इसका करेक्ट आंसर तुंगभद्रा याद रखना, ठीक है। तो ये था दोस्तों आप लोगों का यहाँ पे जो है टॉप 50 क्वेश्चन, ठीक है, टॉप 50 क्वेश्चन ये था आपका एकदम सिलेबस का। कैसा लगा ये क्लास सभी लोग कमेंट जरूर करना, जो भी चैनल पे नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक सभी लोग जरूर कर देना, ठीक है। तो चैनल से मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।